नमस्कार पेंशन धारकों। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि दिल्ली में हुए आंदोलन के बाद पेंशन को लेकर तमाम बड़ी तरह की हलचल तेज हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली के अंदर यहां पर पेंशन धारकों ने जो आंदोलन किया था और उस आंदोलन को रोकने में जो मुख्य भूमिका रही थी वह रही थी रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की, जिनके कहने पर दोस्तों यहां पर दिल्ली में हो रहा प्रदर्शन था वह रोक दिया गया था। तो आखिरकार दोस्तों प्रदर्शन रुके हुए काफी समय हो चुका है। और दोस्तों आखिर प्रदर्शन क्यों रुका, साथ ही साथ आपकी कौन सी मांगें मंजूर होने वाली है और पेंशन से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम इस वीडियो में हाजिर हो चुके हैं। आप सभी को आज की तमाम पेंशन से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ साथ दिल्ली आंदोलन के बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि संसद में एक बार फिर से आप सभी पेंशन धारकों की मांगों को लेकर क्या हुआ और वित्त मंत्री ने एक बड़ी अपडेट जारी की है जिसमें कहा है सभी पेंशन धारकों की पेंशन आर से 4,500 तक होगी। आप सभी की पेंशन को लेकर वह भी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, जिससे दोस्तों मैं आपको विस्तार से बता पाऊं कि आज की पेंशन पर क्या क्या बड़ी खबरें सामने आ चुकी है। सबसे पहले हम दिल्ली आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि दिल्ली में पिछले ही कुछ दिनों के अंदर बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन, बहुत ही बड़ी रैली यहां पर रामलीला मैदान में हुई थी, जिसके बाद श्रृंखलाबंद अनशन जो था वह जंतर मंतर पर शुरू कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद श्रृंखलाबंद अनशन को समाप्त कर दिया गया, यानी कि कुछ समय के लिए रोक दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा होने का मुख्य कारण था दोस्तों कमांडर अशोक रावत, नरेंद्र सिंह राजावत और साथ ही साथ श्रम मंत्री, रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हुई मुलाकात। जी हां दोस्तों, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने यहां पर मीटिंग के दौरान कहा था वीरेंद्र सिंह राजावत और कमांडर अशोक रावत को कि आप है जो यह आंदोलन अंश जो चल रहा है इन्हें समाप्त कर दीजिए। हम आपकी तमाम मांगों को लेकर आप सभी को आश्वासन देते हैं कि जल्द ही आपकी मांगें पूरी करवाई जाएगी। तो इनमें दोस्तों भूपेंद्र यादव ने आश्वासन यह दिया कि हमने यहां पर जो है वित्त मंत्रालय को नोटिस भेजा है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय को जो है वह हमने यहां पर ज्ञापन सौंपा है और वित्त मंत्रालय इस पर एक्शन लेने वाला है, क्योंकि पेंशन का बजट भी वित्त मंत्रालय को ही जारी करना होता है। इसीलिए यहां पर वित्त मंत्रालय से हम सिफारिश करेंगे कि आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगें पूरी करें। लेकिन जब कमांडर अशोक रावत ने कहा कि हमें सर आप लिखित तौर पर कुछ ऐसा लिख के दें जिससे सभी पेंशन धारकों को विश्वास हो सके कि आखिर हमारी मांगों को लेकर क्या हुआ है, तो यहां पर श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि अगर हमने ऐसा किया तो कमांडर साहब आप यह जो मांग कर रहे हैं यह मांग के रास्ते आपके बंद हो सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर आप सभी की जो मांगें हैं वह मंजूर करवाने के लिए यहां पर साथ हूं। आप सभी के EPS 95 एशन धारकों के साथ हूं। तो इन चर्चा के बाद था जो दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन हो रहा था वह प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। और दोस्तों इसके बाद यहां पर कमांडर अशोक जी रावत ने दिल्ली पर जो आंदोलन था, जो प्रदर्शन था, वह समाप्त करने के बाद आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी घोषणा की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि हम यह जो आंदोलन है यह समाप्त नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए रोक रहे हैं। और वह समय भी दोस्तों आप सभी के लिए यहां पर कमांडर अशोक रावत ने स्पष्ट कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि आने वाली 31 तारीख तक, यानी कि 31 दिसंबर तक सरकार को हमने टाइम दिया है। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आग्रह पर हमने उन्हें टाइम दिया है कि अगर इत्यादि दिसंबर तक हमारी मांगें मंजूर होती है या फिर पेंशन धारकों के लिए कोई काम हो रहा होता है तो ठीक है, लेकिन अगर 1 दिसंबर तक हमारा काम नहीं हुआ तो फिर से हम आंदोलन जारी रखेंगे और इस बार का आंदोलन करो या फिर मरो आंदोलन होगा। ये सभी पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए कमांडर अशोक रावत ने जब यहां पर आंदोलन की समाप्ति की ओर जा रहा था, आंदोलन को रोका जा रहा था, तब यहां पर पेंशन धारकों को संबोधन दिया था। लेकिन इसके बाद दोस्तों अब काफी टाइम में हो चुका है, यहां पर 5 से 6 दिन आंदोलन समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पेंशन को लेकर कोई बड़ी खबर नहीं आई। तो इसको लेकर एक बार फिर से कमांडर अशोक रावत ने सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी सूचना जारी की है। जी हां दोस्तों, इस बड़ी सूचना के तहत NSSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुखिया और साथ ही साथ कुछ ऐसे ग्रुप थे जिनमें यह सूचना बताई जा रही है
जिनके तहत कहा यह गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों के लिए हमने रण मंत्री को यहां पर 31 दिसंबर तक का टाइम दे दिया है। लेकिन अगर 31 दिसंबर तक पेंशन धारकों की कोई भी मांग मंजूर नहीं होती है तो पेंशन धारकों से मैं कमांडर अशोक रावत एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति का अध्यक्ष होने के नाते यह आह्वान करता हूं कि आप सभी 31 दिसंबर के बाद फिर से जनवरी 2026 में आंदोलन करने के लिए यथावत स्थान दिल्ली के अंदर पहुंचे। आप सभी के लिए ऐसा आंदोलन, यहां पर आप सभी के लिए ऐसा आह्वान कमांडर अशोक जी रावत ने किया। कमांडर अशोक जी रावत ने पेंशन की तमाम मांगों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसके अंदर यह निर्णय तमाम जो पेंशन धारकों के संगठन हैं उनके द्वारा लिया गया, जिसमें दोस्तों पेंशन के लिए 2 मुख्य विभाग को भी चुना गया, सुरक्षा विभाग, साथ ही साथ वह विभाग को चुना गया और इसे टारगेट करते हुए यह जो पेंशन की बातें हैं इसको लेकर रखा गया। वहीं दोस्तों वित्त मंत्रालय की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जब ज्ञापन सौंपा गया तो उन्होंने भी दोस्तों आश्वासन दिया है कि आपका काम होने वाला है। तो दोस्तों जो मोदी सरकार पहले बिल्कुल पेंशन पर मना कर रही थी, एकदम स्पष्ट तरीके से ना दे रही थी, मना कर रही थी, लेकिन अब दोस्तों यहां पर विपक्ष जो है उन्होंने दोस्तों मोदी सरकार की यहां पर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विपक्ष के कारण ही अब दोस्तों मोदी सरकार भी पुरानी पेंशन पर झुकने लगी है, साथ ही साथ अन्य बातें भी कर रही हैं। दोस्तों कांग्रेस ने यहां पर बीजेपी को ओपीएसपीए लाने के लिए भी मजबूर किया है। ये भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कैसे मजबूर किया है, चलिए ये भी बताते हैं। तो दोस्तों कांग्रेस ने ओपीएसपीएल के लिए मजबूर इसलिए किया था क्योंकि लगातार कांग्रेस जिन भी राज्यों में जा रही है वादे यही कर रही है कि हम फिर से ओपीएल, और इसी मुद्दे पर एक बार फिर से N24 की एक डिबेट पैनल ने चर्चा की गई, जिसमें दोस्तों यहां पर विश्वास पाठक शामिल थे, आलोक शर्मा थे, विजय कुमार बंधु और इनके साथ साथ 3 मुख्य विश्लेषक मौजूद थे, जिन्होंने यहां पर एडिटर से संवाद किया और बड़ी डिबेट यहां पर की गई। बड़ी डिबेट में आप सभी के लिए चाह मंथन विचार किया गया। यहां पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ जो भी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं उनके लिए अब मोदी सरकार कुछ ना कुछ सोच रही है। क्योंकि यहां पर कांग्रेस या फिर कोई भी विपक्ष हो, उन्होंने सीधा ही मोदी सरकार को या पर बीजेपी सरकार को ओपीएसएन के लिए मजबूर कर दिया है। और दोस्तों 2027 का चुनाव जो है वह नजदीक आ रहा है। इसी को देखते हुए अब मोदी सरकार अब सभी के लिए बड़े ऐलान भी कर सकती है, लेकिन मोदी सरकार आने वाले में समय में क्या कदम लेगी इसका अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण रूप से सामने नहीं आया है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर है कि वित्त मंत्री की यहां पर आप सभी के लिए आंखें खोल दी जा चुकी हैं और संसद के अंदर बड़ी बहस यहां पर आप सभी की पेंशन को लेकर हुई है। तो संसद के अंदर क्या बहस हुई, चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। आईएमआई के सांसद इम्तियाज जलील फसाद लगातार आप सभी की पेंशन की मांगों को लेकर संसद में एक्टिव रहते हैं। संसद में आपने उन्हें बोलते होना होगा। आप सभी की पेंशन की मांगे, तमाम जो मांगे थीं, वह इम्तियाज जलील फसाद ने एक बार फिर से यहां पर संसद के अंदर उठाई और इस बार उन्होंने सीधा टारगेट किया वित्त मंत्री नीला सीतारमण को। उन्होंने वित्त मंत्री जी से सीधा सवाल किया कि ईपीएस 95 पर संधारकों की यह दुर्दशा है, आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? आप उनके बारे में, क्योंकि आप अलग अलग तरह के कानून बनाते हैं, अलग अलग तरह के लोक लुभावने वादे करते हैं, अलग अलग तरह की स्कीम लाती है, लेकिन जिन्हें यहाँ पर देश ने बनाने में यहाँ पर अब योगदान दिया है, जो पेंशन धारक आज बने हुए हैं, कि राज्यों को पुनः फिर से राशि जो है एनपीएस के तहत लौटाई जाएगी। इस पर यहाँ पर जवाब मांगा गया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है कि तमाम मांगों को लेकर हमने अलग अलग कमेटियां गठित कर रखी हैं। हाल फिलहाल में कमेटियों की रिपोर्ट आने वाली है और कमेटी की रिपोर्ट के बाद आप सभी के सवालों का जवाब मिल जाएगा और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हम यह भरोसा देते हैं कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए मोदी सरकार जल्द से जल्द बड़ा ऐलान करेगी। मैं वित्त मंत्री होने के नाते यहां पर वित्त विभाग के अंडर में काम कर रही हूं, इसलिए यहां पर वित्त विभाग के अंडर में जो भी काम होगा, पेंशन बजट से रिलेटेड जो भी काम होगा, मैं पर्सनली तौर पर सभी पेंशनधार का काम करने की कोशिश करूंगी। ये दोस्तों आज यहां पर संसद की लाइव प्रसारण में हुआ था, जिन्होंने दोस्तों निर्मला सीतारमण ने यहां पर जवाब आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए दिया है।
तो दोस्तों 2027 के चुनाव को नज़दीक देखते हुए अब बीजेपी सरकार भी आप सभी की ईपीएस पेंशन पर बोने लगी है। इससे दोस्तों एक ही साफ बात नजर आ रही है कि 2027 चुनाव पहले पहले अगर मोदी सरकार पेंशन पर कोई फैसला लेती है तो पेंशन धारकों का वोट उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर मोदी सरकार पेंशन पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो फिर पेंशन धारक वोट फॉर ओपीएसएन जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। इस थीम पर वोट करेंगे। दोस्तों, क्या मोदी सरकार काम करने वाली है? क्या मोदी सरकार आप सभी की ईपीएस की पेंशन की मांगे जो है वह मंजूर करने वाली है या नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं और आपको हाल फिलहाल में कितनी पेंशन मिल रही है, यह दोस्तों हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।